11th क्वेश्चन है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एट 31 मार्च 2017 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आइटम्स दी हुई हैं। जर्नल एक्सपेंसेस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, चैरिटी भी आता है, ऑफिस लाइटिंग भी आती है, लॉ चार्जेस भी आते हैं, ऑफिस का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट भी आती हैं, बैंक चार्जेस भी आते हैं, कमीशन भी, ये सब आइटम डेबिट साइड की हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी इनकम है, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाकी सब डेबिट में है। क्योंकि कमीशन के बारे में तो मेंशन नहीं है कि पेड है कि क्या है, तो इसको हम मानेंगे कि पेड ही है। तो जितनी आइटम्स हैं ये, और ये तुम्हारा एक ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये 7,69,000 का है, वो लिख लिया हमने। उसके बाद जितनी भी आइटम्स हैं हमारे पास, जनरल एक्सपेंसेस हैं, चैरिटी है, वो सब यहाँ लिख लेते हैं। टू जनरल एक्सपेंसेस 12,000, टू चैरिटी, ये सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे। 3,000 टू ऑफिस लाइटिंग, लाइटिंग वगैरह का जो खर्चा है वो ऑफिस का, वो लॉ चार्जेस, लीगल चार्जेस जो होते हैं हमारे लॉयर को हम देते हैं वो, ठीक है, 5,800 है ये। एडवर्टीजमेंट, ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट है, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम, वो। उसके बाद बैंक चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं आपके, ये भी इसमें आते हैं। 3 कैटेगरी थी ना उसके अंदर, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिसलेनियस, तो ये मिसलेनियस का है। उसके बाद हमने किसी को कमीशन पे की तो कमीशन भी आएगा। कमीशन है हमारे यहाँ पे जो 7,000 रुपीज़, ये भी लिख लिया हमने। फिर हमारे पास रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी आएंगे 30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इनकम होती है। हमने जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, वहाँ से हमें जो है इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 12,000 ये रख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में एक सन्ड्री रिसिप्ट है। सन्ड्री रिसिप्ट का मतलब छोटी मोटी इनकम्स, स्क्रैप सेल की हमने, वहाँ से मिल गई किसी तरह की, तो उसको भी रिकॉर्ड करना है बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स, ठीक। ये तुम्हारी जो है 6,000 रुपीज़ है। फिर तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉपर दिए हैं उसने कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं, तो उसको हमने डेबिट साइड के अंदर लिखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को 2,100 रुपीज़। फिर हमारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, उसको भी हमने एज इट इज़ लिखना है, ये है 1,500 की। देन वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख लिया, कैरेज आउटवर्ड भी आएगा इसके अंदर, ये तुम्हारा 20,000 है। फिर हमारे पास ऑफिस के एक्सपेंसेस प्योर दिए हुए हैं, तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख लेंगे, ये 16,000 है। फिर आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी लिख लेंगे हम, 18,000 है। फिर आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इसको भी लिखना है, 13,500। फिर आपके पास जो है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, 2,500, इसको भी लिख लो। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, मिसलेनियस अलग से दिए हुए हैं इन्होंने, ये हैं तुम्हारे 7,100, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव जो है आपकी इनकम होती है, तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखते हो। फिर हमने सैलरी दी ट्रैवलर की, ट्रैवलर सैलरी, ये सैलरी दे दी हमने अपने ऑफिस स्टाफ की 60,000, वो भी लिख लेंगे। हमने रिपेयर करवा लिया, वो भी लिख लेंगे। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम रह गया इसमें। और यहाँ पे लिखेंगे कमीशन क्रेडिट, देखो स्पेसिफाइड है कमीशन क्रेडिट, ये हमें रिसीव हुई है इसका मतलब, ठीक है, ये रिसीव्ड है, तो इसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब देखते हैं कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, देखने से तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रही है, इसका टोटल कर लेंगे। ये आ गया 7,9,500। अब जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना होता है, और यहाँ लिखते हैं हम टू नेट प्रॉफिट, जो डिफरेंस आता है वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारी आइटम्स ऐड करके इसमें से माइनस करनी है हमने।
2 7 और 5, तो 5,72,000 जो है इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है। चेक करते हैं, यस करेक्ट है। तो इस तरह से ये करना है, इस नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करना होता है कैपिटल अकाउंट में। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। तो इस तरह से और क्वेश्चन भी हैं सिंपल, एक ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला है, इसको मैं भी करवाऊंगा।